हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फ्रॉम होम के इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक रहेगा माय डियर, वो हमारा रहेगा नल एंड टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न। तो एक जो आप टॉपिक देखते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, तो वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और पाइप एंड सिस्टर्न पे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं या जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी से रिलेटेड इस हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी नल और टंकी के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को देखेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आप लिस्ट जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम ये नल एंड टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ाने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ताकि आपको ये सारी जानकारी मिलने के बाद आप बिल्कुल आसानी से इसे खुद से भी आप कर सकते हैं। देखिए, पाइप एंड सिस्टर्न में यानी नल एंड टंकी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के आपको फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। एक भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको केवल कुछ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का वो एग्जाम का क्वेश्चन हो या एसएससी का हो या फिर किसी अन्य पीसीएस के पेपर का हो, प्रीलिम्स का या तो मेंस का, या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन अगर दिखता है नल एंड टंकी से, तो नल एंड टंकी के आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे माय डियर, तो आपको बता दें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आपको कहेगा कि हमारे पास एक टंकी है। देखिए, अगर हम ऐसा बना देते हैं तो आप समझिएगा ये हमने क्या बनाया है, तो टंकी बनाया है। एक हमारे पास टंकी है, ठीक है, और इसमें नल जो है वो लगे हुए मिलेंगे आपको। मान लीजिए ये नल जो है, एक ये पहला एक वाला एक नल है, एक इधर से नल ले लीजिए, ये दूसरा वाला नल है, ठीक है। इस नल का नाम दे देगा ए और इसका नाम दे देगा बी, किसी का अलग अलग नाम दे सकता है। और आपको सवाल में कहेगा अगर नल ए जो है इस टंकी को पूरा भरने की बात करें, इस टंकी को यहां तक यानी पूरा भरने में अगर 10 मिनट का समय लेता है, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन दे सकता है। कभी 10 मिनट में दे सकता है, तो कभी 10 घंटा में दे सकता है, तो कभी 10 दिन में दे सकता है, तो कभी 10 सप्ताह में दे सकता है, 10 माह दे सकता है, 10 वर्ष दे सकता है। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, एक टंकी को भरने में 10 साल तो नहीं लगेंगे ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन में मिनट या तो घंटा से आपका काम चल जाएगा या तो दिन से काम चल जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा कि ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर दे रहा है, जबकि बी इसी टंकी को भरने में 20 मिनट लगा रहा है। यानी पूरा बी जो है इस टंकी को भरने में, इसको पूरा भरने में 20 मिनट का टाइम लिया है। तो सवाल कहेगा कि यदि दोनों टंकी को खोल दिया जाए, ए को भी ओपन कर दिया जाए और बी को भी ओपन कर दिया जाए, दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए, तो पूरा टंकी जो है कितना टाइम में भर जाएगा। तो जरूर टाइम कम लेगा, क्योंकि ए 10 मिनट ले रहा था, बी 20 मिनट ले रहा था। अब दोनों एक साथ आएगा तो जरूर 10 मिनट से भी कम लेगा। तो अब कितना टाइम में भरेगा, ये आपके सवाल में क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि यदि ए को 5 मिनट तक खुला रखा जाए, 5 मिनट तक इसको ओपन रखा जाए ए को, क्योंकि 10 मिनट में भरना था, तो 5 मिनट में आधा भर जाएगा। और आधा भरने के बाद यानी 5 मिनट ओपन रखने के बाद हम टंकी ए को बंद कर देते हैं, और उसके बाद नल ए को बंद कर दिए, उसके बाद नल बी को हम यहाँ पे अगर ओपन करेंगे, तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए जो ये नल बी है ये अब कितना टाइम में यहाँ पे भर जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो और भी ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि इसी टंकी में आपको 3 नल दे दे। एक नल दे दे आपको एंट्री पॉइंट, यानी इससे पानी अंदर आ रहा है, और एक हो सकता है यहाँ से बाहर निकल रहा हो, दूसरा यहाँ से अंदर आ रहा हो, तीसरा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ए 10 मिनट में फुलफिल कर रहा है, बी 20 मिनट में इसको भर रहा है, और सी जो है उसको 5 मिनट में बाहर निकाल दे रहा है। तो आप बताइए तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में क्या हो जाएगा, भर जाएगा पूरा का पूरा। या तो ए को 10 मिनट चालू कर दिए, 10 मिनट में तो भर देता,
लेकिन ए को अगर हम 5 मिनट चालू किए और बी को 2 मिनट चालू किए, उसके बाद सी को चालू किए, तो कितना देर में टंकी भरेगा या तो खाली होगा। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इनको बनाने का जो बढ़िया मेथड है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ख्याल में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नल एंड टंकी के किसी भी सवालों को बनाने के लिए जो मुख्य बातें आपको बताने जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको नल एंड टंकी के किसी भी सवाल को बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न नियमों का पालन करना है। सबसे पहला आपको काम करना है, कलेक्ट द डेटा। कलेक्ट द डेटा यानी कि आपके डेटा जो भी दिए हुए हैं, वहां पे जो भी डेटा दिए हुए हैं, उन सभी डेटा का यूज करते हुए सबसे पहले आपको उसमें लिख देना है अपने एक छोटे से तरीके से। यानी कि पहले आपको आंकड़े को क्या करना है, तो इकट्ठा करना है। जो भी क्वेश्चन में जितने भी आंकड़े होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो लिखेगा ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तो ए का डैश मार के 10 मिनट लिख देंगे। इसके बाद जो दूसरा काम हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, तो इसका टोटल यूनिट निकालते हैं। टोटल यूनिट यहाँ कहने का मतलब है मेरा टैंक की कैपेसिटी, कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, यानी टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, उसको यूनिट में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना तो लीटर रहेगा ना तो मिलीलीटर रहेगा, इसलिए यूनिट में लिखेंगे। और टोटल यूनिट निकालने के लिए आपको जो भी डेटा रहेगा उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आप कहोगे सर कैसे, तो जो डेटा रहेगा, ए मान लीजिए किसी टंकी को 10 मिनट में भर रहा है और बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर रहा है, ऐसा डेटा मान लीजिए हम कलेक्ट कर लिए। सेकेंड वन पे क्या करना था, इनका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेना है, एलसीएम से क्या होगा, तो इनका टैंक की कैपेसिटी निकलेगी। तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। ये 30 क्या हो गया, तो एक टैंक है हमारे पास, एक टंकी है हमारे पास, जिसकी कैपेसिटी जो है वो आप कह सकते हैं 30 लीटर का है। यानी इसमें कितना पानी आ रहा है, तो 30 लीटर पानी इसमें जो है वो अट सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो आप इसके अंदर 30 लीटर लिख सकते हैं। ये 30 लीटर का टैंक हो गया। अब यहाँ पे लीटर नहीं है तो हम यहाँ पे लीटर आपको समझाने के लिए लेकर चलेंगे कि 30 लीटर का मेरे पास टैंक है। और जो तीसरा यहाँ पे हम लोग को काम करना है वो क्या करना है, पर डे का वर्क निकालना है। पर डे कहिए या पर मिनट कहिए या पर आवर कहिए, जो भी दिया हुआ रहेगा पर में ही दिया हुआ रहेगा। मतलब एक घंटा में या एक मिनट में जो है वो कितना पानी उसमें जाएगा या कितना पानी बाहर निकलेगा। यानी कितना बाहर निकलेगा पानी 1 मिनट में निकलेगा, या कितना टैंक में जाएगा, यानी टैंक में कितना भरेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो जो मेरे पास टोटल कैपेसिटी है एलसीएम, तो एलसीएम को डिवाइड दे देंगे किससे, तो डेटा से, जो भी डेटा हम लिखे हुए रहेंगे। जैसे आप फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में आपके पास डेटा क्या क्या है, 10 है 30 है, तो यहाँ पे 30/10 करेंगे, तो 30/10 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30 यानी 3, और यहाँ पे 30 जब 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 2 जा, हाँ ये 13 यानी कि 2। अब ये 3 क्या है 2 क्या है समझिएगा। अगर ये मिनट में डेटा था, अगर डेटा ये मिनट में था, तो ये 3 जो है वो 3 क्या है, ये 3 क्या है, तो 3 लीटर पानी इसमें आएगा 1 मिनट में। ये 1 मिनट का वर्क निकल गया। ये 3 क्या निकल गया, 1 मिनट का वर्क। और ये 2 क्या निकल गया, तो 1 मिनट का वर्क। किसका, तो बी का। ये 2 क्या है, बी का वर्क है। ये 3 क्या है, तो ए का वर्क है। वर्क बोले तो कितना पानी अंदर जाएगा। यानी इस 2 का मतलब हो गया कि 1 मिनट में बी 2 लीटर पानी भरेगा, 2 लीटर पानी भरेगा। और इस 3 का मतलब हो गया ए जो है, टैंक ए जो है, नल ए जो है, वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा, 3 लीटर पानी भरेगा। चूंकि 1 मिनट में 3 लीटर, इसलिए 30 लीटर में 10 मिनट में भर देगा। तो ये तो था कब, जब अकेले काम करता तब।
लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो बी कर रहा है 1 मिनट में 2 लीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी 1 मिनट में कितना लीटर 2 लीटर, और ए कितना लीटर 3 लीटर। तो ए और बी मिल जाएगा तो 1 मिनट में कितना लीटर भराएगा, 2 + 3 बराबर कितना लीटर 5 लीटर भर पाएगा। और कितना लीटर का टंकी है, तो 30 लीटर का, 30 लीटर का टंकी है, 1 मिनट में 5 लीटर, तो 5 × 30 यानी 6 मिनट में पूरी टंकी आपकी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, भर जाएगी। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं तो बनाते हैं, इसको निकाल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं इसमें सर जो हम लोग फोर्थ काम करेंगे वो क्या करेंगे, तो एक फ्रेम बनाएंगे। अब फ्रेम कैसे बनाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग जो क्वेश्चन होंगे उसके अलग अलग फ्रेम बनेंगे। वही चीज आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि किस प्रकार से फ्रेम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो अब हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन से डायरेक्ट हम आपको फ्रेम भी बनाते चलेंगे और वहां से आपको एक एक क्वेश्चन समझाते चलेंगे, टाइप वाइज चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप नंबर 1 की चर्चा करेंगे। ये आपका टाइप नंबर क्या है तो 1 है। सबसे पहले टाइप नंबर 1 की चर्चा करेंगे और इस वीडियो में कोशिश करेंगे टाइप नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को समाप्त करने के लिए, और हर वीडियो में हम आपको एक एक टाइप बताते चलेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा लेक्चर क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा और एक दो क्वेश्चन डिटेल से समझाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा जल्दी हम आने लगेंगे। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः कहने का मतलब है पहले ए वाला और फिर बी वाला 20 मिनट घंटा दिया है, माफ कीजिएगा 20 और 30 घंटे में भर सकता है। तो आपको हम पहला काम क्या बताए थे, तो कलेक्ट द डेटा, यानी जो भी डेटा है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेटा क्या है, तो ए का है देखिए 20 और बी का कितना है 30। ए का 20 और बी का कितना है 30 है। पहला काम था कलेक्ट द डेटा। दूसरा काम आपको क्या करना था, तो दूसरा काम करना था एलसीएम लेना था, जिससे हमको इसका टोटल कैपेसिटी पता चल जाता। किसका कैपेसिटी पता चल जाता, तो टैंक का। तो हम एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो 20 का और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा। ये आपको एलसीएम लेने के लिए इनमें से बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख लिया जाता है। तो 30 और 20 में बड़ी संख्या कौन है, 30 है। अब देखा जाता है क्या 20 से 30 कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम इसका नहीं हो सकता है। अब 30 का डबल करके लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 30 दूनी के 60। अब देखेंगे क्या 20 से कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, 20 में 3 टाइम पे ये कट जाएगा। 30 से 60 कट रहा है क्या, 2 टाइम्स पे कट रहा है सर, ये भी कट जाएगा। तो ये 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका हमने एलसीएम कितना ले लिया, 60 ले लिया। अब आपको तीसरा काम क्या बताए थे, तो पर घंटे का, पर आवर का, 1 घंटे का आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है कि 1 घंटा में कितना लीटर पानी उस टैंक में जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो ये टैंक अब मिल गया, इस टैंक की कैपेसिटी पता चल गई सर 60 लीटर का ये क्या है, टैंक है। 60 लीटर का 60 लीटर का हमारे पास एक टैंक है। और ए 20 मिनट में भर रहा था, 20 घंटा माफ कीजिएगा, 20 घंटे में, और ये जो बी है वो 30 घंटे में भर रहा था। अब इसको भाग लगाने के लिए आपको चौथा बोले हैं पर डे हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं, या पर घंटे का वर्क कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम और डिवाइडेड बाय ए, या तो जो भी दिया रहेगा डेटा में बी, या तो सी दिया रहेगा तो सी करेंगे। तो जब हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 में जब 60 से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 20 में 3 टाइम पे ये कटेगा, तो 3 और 32 जा कितना हो जाएगा 60। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, यानी ये 3 क्या है, ये 2 क्या है, समझिएगा। 1 घंटे में ए 3 लीटर पानी भरेगा। ए जो है वो 1 घंटे में कितना लीटर, 3 लीटर पानी को क्या करेगा, भरेगा। यहाँ पे लीटर में लिए हैं इसलिए लीटर ले लिए। और बी 1 घंटा में कितना लीटर, तो बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। ये 2 का मतलब 2 लीटर पानी भरेगा। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया ना। यानी 1 घंटा में दोनों मिलकर, ए और प्लस में बी दोनों मिलकर 5 लीटर भरेगा। कितने लीटर का टैंक है, 60 लीटर का, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी 12 25 60, यानी 12 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। इस प्रकार से इस सवाल का आपका आंसर कितना आ गया, तो 12 घंटा आ गया।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आएंगे। सेकंड को भी जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है और उसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। सारे क्वेश्चंस को हम एक ही कॉन्सेप्ट पे बनाने की कोशिश करेंगे माय डियर, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा समझिएगा। यहाँ पे आपको 3 नल दे रखा है, ए बी और सी। कह रहा है 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में, यहाँ पे क्रमशः है, क्रमशः का मतलब ए वाला हो गया 12 घंटा, बी वाला हो गया 15 घंटा और सी वाला हो गया 20 घंटा, ठीक है। क्रमशः का यही मतलब होता है कि जो पहले दिया है वो पहले वाला डेटा लेंगे, जो बाद में दिया है वो बाद वाला डेटा लेंगे, जो सबसे अंत में दिया है वो अंत वाला का डेटा हो जाता है। तो कह रहा है 12, 15 और 20 घंटे में भर सकता है। आपको बताए हैं सबसे पहला काम क्या करना है, कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट कीजिए। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम लिखेंगे यहाँ पे ए के बारे में, यहाँ पे बी के बारे में, यहाँ पे सी के बारे में। ए कितना घंटा में, 12 घंटे में भर दे रहा है, बी कितना घंटा में, 15 घंटे में भर दे रहा है, सी कितना घंटा में, 20 घंटे में भर दे रहा है। ये पहला काम हो गया सर, क्या कलेक्ट करने के लिए, तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए बोले थे, देखिए हमने डेटा कलेक्ट कर दिया। सेकेंड काम आपको क्या करना था, तो सर इनका एलसीएम लेना था ताकि हमारे पास टैंक की कैपेसिटी निकल जाए। तो 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 से तो 12 कटेगा नहीं, तो 20 दूनी के 40, 40 से 12 नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, 60 से 12 कट जाएगा, 15 भी कटेगा, 60 भी, 20 भी कटेगा, इसीलिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 क्या है, तो ये टंकी की क्या हो गई, क्षमता हो गई। टंकी कितने लीटर का है, 60 लीटर का है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे एक टंकी हम बना दें, एक टंकी अगर बना दिया जाए, ये टंकी हमने बना दिया, तो ये कितने लीटर का हो गया सर, तो ये हो गया आपका 60 लीटर का। इसमें 60 लीटर पानी जो है वो आएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 है, यहाँ पे 60 है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो पर डे का वर्क, यानी एक घंटे का, एक घंटे में कितना वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा नल ए भी, नल बी भी, नल सी भी। तो 12 को 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। ये 5 क्या है, ए का 1 घंटे का काम, यानी ए जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देगा 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, सी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। अगर तीनों मिल जाएगा तो 5 4 9, 9 10 11 12 लीटर पानी भर देगा कितने घंटे में, तो 1 घंटे में भर देगा। सवाल ये उठता है कि सर कितना हमको लीटर भरना है, 60 लीटर भरना है, तो 60 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। जब यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यानी 12 25 60 लीटर भरा गया कितने घंटे में सर, 5 घंटे में, ठीक है। तो वही सवाल कह रहा था कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो 5 घंटा में भर जाएगी। ये आपका 5 घंटा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करेंगे ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर अपने 3rd की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3rd क्या कह रहा है। 3rd कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटा और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए 20 घंटा कह रहा है और बी कितना घंटा, 30 घंटा कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए कितना घंटा, 20 घंटा, बी कितना घंटा, 30 घंटा। तो 2 मेरे पास क्या हो गए, तो टंकी हो गए, ठीक है ना। 2 मेरे पास क्या हो गए, नल हो गए। अब डेटा जब कलेक्ट कर लिए तो दूसरा काम क्या करना था, पहला तो डेटा कलेक्ट करना था, दूसरा क्या करना था, तो एलसीएम लेना था ताकि टोटल यूनिट आ जाए। तो 20 का 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो 20 का और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30 दूनी के 60, यानी कि 60 आ जाएगा। यानी टंकी की जो क्षमता हो गई, जो कैपेसिटी हो गई, वो 60 लीटर की हो गई। अब हम 3rd पॉइंट क्या करेंगे, तो तीसरा में क्या करेंगे, तो 1 घंटे का काम निकालेंगे। 1 घंटे का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे कि 1 घंटा में कितना पानी इसमें आएगा, ए के द्वारा और बी के द्वारा। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी के 60, यानी ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा
और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। इसका यही मतलब हो जाता है। अब सवाल को ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब हमें चौथा क्या करना है, तो फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के लिए सवाल को ध्यानपूर्वक हमको देखना पड़ता है। सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए को और बी को दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब हम ए को खोलें तो ए को भी खोल दिए, बी को भी खोल दिए। कितने घंटे के बाद बंद कर दिए? 8 घंटे के बाद। आप एक बात बताइए, 8 घंटा तक तो दोनों चालू रहेगा, ए भी बी भी। और ए 1 घंटा में 3 लीटर, बी 1 घंटा में 2 लीटर, तो 3 और 2 5 लीटर ना 1 घंटा में। 1 घंटा में 5 लीटर तो 8 घंटा में कितना लीटर? 40 लीटर, यानी 40 लीटर इसमें पानी फुलफिल हो गया। देखिएगा कितना लीटर पानी भर गया, मान लीजिए यहाँ तक भर गया। 60 लीटर का टंकी था और 40 लीटर भर गया। 40 लीटर के घंटा में भर गया तो 8 घंटा में भर गया। टंकी तो 60 लीटर का था ना, 60 लीटर में से 40 लीटर जब भर गया तो अभी भी तो इसमें 20 लीटर खाली है, 20 लीटर खाली है। तो कितना लीटर शेष बचा टंकी भरने के लिए? 60 - 40 = में 20 लीटर। 20 लीटर अभी टंकी क्या है? टंकी खाली है, अब इसको भरना बाकी है। लेकिन हम केवल बंद किए हैं किसको? ए को बंद किए हैं। तो अब पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? तो अब जब ए को बंद कर दिए बाबू तो खाली बी न खुला है। अब बी 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है, अब के लीटर भरना है? 20 लीटर। तो 1 घंटा में 2 लीटर तो 20 लीटर के घंटा में? 10 घंटा में। तो 10 घंटा बी और अभी लगाएगा, तो 10 घंटा बी लगाएगा। आप सोचो, तो कह रहा है पूरी टंकी कितने देर में समय में भरेगी? पहले 8 घंटा लगा दिया था और 10 घंटा बी लगाया, कितना घंटा हो गया? 18 घंटा। तो 18 घंटा में पूरा टंकी आपका भर जाएगा। इसमें सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि बताइए शेष टंकी को जो बी है वो कितने देर में भरेगा? तो शेष टंकी को बी कितना घंटा में भरता? तो 10 घंटा में। उसका आंसर कितना आ जाता? 10 घंटा आ जाता। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको केवल ए पूछा है कि केवल बी पूछा है या दोनों पूछा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा करेंगे? चौथा की चर्चा करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखेंगे सवाल को क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। हमारे पास 3 नल है, ए, बी और सी। किसी टंकी को 15, 20 और 30 घंटे में क्या कर सकती है? भर सकती है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, माने तीनों नल को एक साथ खोल दिए, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो पहले डेटा लिखिए 15, 20 और 30। दूसरा काम क्या करना है आपको? डार्क हम कलर ले लेते हैं, तो इनका सर एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आप देखिए इसका 60 आएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 हमारा क्या हो गया? तो एक हमारे पास एक ऐसी टंकी है जिसकी कैपेसिटी कितना लीटर की है? 60 लीटर की। मतलब इसमें 60 लीटर पानी क्या हो सकता है? इसमें आ सकता है, स्टोर हो सकता है। ठीक है, 60 लीटर इसमें जो है पानी स्टोर हो सकता है। अब हमको क्या निकालना है? तो पर डे का वर्क निकालना है। यहाँ पे डे नहीं घंटा है, तो 1 घंटे का काम निकालना है। तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। मतलब 30 को 60 से भाग लगाइए, नहीं 60 को 30 से भाग लगाइए, 60 को 20 से भाग लगाइए, 60 को 15 से भाग लगाइए, तो 4 3 और 2 आएगा। ये क्या है? तो 1 घंटे का है, 1 घंटे का। ये सब क्या है? तो 1 घंटे का। ये भी 1 घंटे का है, ये भी 1 घंटे का है, ये भी 1 घंटे का है। 1 घंटा में ए जो है वो कितना लीटर पानी भरेगा इसमें? तो 4 लीटर। ए बी जो है वो 1 घंटा में कितना भरेगा? 3 लीटर। सी कितना भरेगा 1 घंटा में? 2 लीटर। ये इतना इतना पानी इसमें क्या करेगा? भरेगा 1 घंटे में। अब सवाल क्या कर रहा था सुनिएगा। सवाल कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखिए, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी ए को भी, बी को भी, सी को भी, तीनों को एक साथ खोला गया। जब तीनों को एक साथ खोला गया तो आप कह सकते हैं कि 4 3 7 और 2 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी सभी को एक साथ खोला गया है, एक साथ खोला गया है।
तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 3 + 2 = 9, यानी 9 लीटर 1 घंटा में भर रहा है, 1 घंटा में भर रहा है 9 लीटर। अब के घंटा के बाद ए को बंद किया गया, तो 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब 4 घंटा तक तो ये तीनों चला है, 4 घंटा तक ये बी सी चला है। जब 4 घंटा तक ये बी सी चला है, 4 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया जाता है और फिर उसके भी 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। मतलब इसको फ्रेम में बनाना पड़ेगा। कैसे फ्रेम बनेगा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से फ्रेम बना रहे हैं। फ्रेम आप कैसे बनाइएगा देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे तक चले, 4 घंटे तक। इसके बाद देखिए किसको बंद किया गया है, तो इसके बाद ए को बंद कर दिया गया है। तो ए को जब बंद कर देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा सर बी और प्लस में सी। और बी और प्लस सी में भी कितना घंटा तक चला है, 4 घंटे तक चला है। इसके बाद किसको बंद कर दिया गया है, बी को बंद कर दिया गया है। तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा सर सी। अब सी कितना घंटा तक काम करेगा ये हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए डब्बा बना दीजिए, क्योंकि सवाल में देखिए ना साफ साफ शब्दों में कहा है कि 4 घंटे के बाद ए को बंद किए और उसके 4 घंटे के बाद बी को बंद किए, तो शेष कार्य सी के द्वारा किया जाता है। तो पूरा टंकी कितने समय में भरेगी, चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए 1 घंटा में 4 लीटर, बी 3 लीटर, सी 2 लीटर, 4 3 7 और 2 9, 1 घंटा में तो 9 लीटर भरा, तो 4 घंटा में 36 लीटर भर देगा। और बी और सी जब रहेगा तो बी 1 घंटा में 3 लीटर और सी 2 लीटर, 3 और 2 5 लीटर, और 4 घंटा में कितना लीटर, तो 5 के 20 लीटर। तो टोटल यहाँ पे कितना लीटर हो गया, 20 और 36 कितना हो गया, तो 56 लीटर तो फुलफिल हो गया। कितना लीटर का टैंक है, तो 60 लीटर का। अब 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना लीटर बचेगा, 4 लीटर। 4 लीटर बच गया है अभी भी, यानी 4 लीटर हमारे पास क्या हो गया है, बच गया है। 4 लीटर पानी अभी और भरना है, लेकिन 2 गो नल बंद हो गया, ए भी और बी भी, क्योंकि कहा है 4 घंटे के बाद ए को बंद किया गया, उसके 4 घंटे के बाद बी को बंद किया गया, तो ए भी बंद हो गया, बी भी बंद हो गया। तो अब बच्चा क्या, केवल सी ना। अब सी देखिए 1 घंटा में कितना लीटर भर रहा है, 2 लीटर। अब के लीटर भरना है 4 लीटर, तो कितना घंटा लगाएगा, 2 घंटा, इसलिए 2 घंटा। तो 2 घंटा में सी जो है उस टंकी को भर देगा। लेकिन सवाल पूछा है सी के द्वारा किया जाता है, तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, पूरी टंकी। तो 4 घंटा पहले वाला ए बी सी वाला, 4 घंटा बी सी वाला, और 2 घंटा सी का अकेले का। तो 4 + 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा। तो 10 घंटा इसका आंसर आएगा। और 10 घंटा में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो उम्मीद करेंगे ये भी आपको चीज जो है वो समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकता है। यानी ए जो है वो 10 घंटा में भर रहा है, बी जो है वो 15 घंटा में भर रहा है। पहला काम आपको डेटा लेना था, डेटा हमने ले लिया। डेटा लेने के बाद क्या करना है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तो पहले तो इसको डेटा लेने के बाद आपको क्या करना है, तो डेटा लेने के बाद इनका एलसीएम लेना है। तो 10 का और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 30 आएगा। इसके बाद भाग लगाना है ना, तो भाग लगाइए। 10 × 30, 15 दूनी के 30। ये 3 क्या है, ए 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, 3 लीटर। बी 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर। ये 3 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर भरेगा, हाँ कि ना। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है बाबू, ए को भी और बी को भी। तो ए को खोलेंगे तो 3 लीटर भरेगा, 2 को खोलेंगे तो 2 लीटर भरेगा। तो 3 के लीटर हो गया, 5 लीटर 1 घंटा में भराया। कह रहा है तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। जब दोनों को खोल दिया गया तो 9 घंटा में भर गया। एक बात बताओ आप, 1 घंटा में कितना लीटर पानी आ रहा है, 5 लीटर। अब के घंटा में भरा 9 घंटा में, तो 9 घंटा में कितना लीटर आ गया होगा, 9 × 5 = 45 लीटर। इसका मतलब पूरी टंकी की कैपेसिटी कितना लीटर की है, 45 लीटर की है। तो सवाल कह रहा है ए को कितने समय के बाद बंद किया गया था। अब एक बात बताइए, 2 मेरे पास टंकी है बाबू, ए है और बी है।
दोनों को हमको खोलना है, लेकिन कह रहा है ए को कितने समय के बाद बंद किया गया था। ये इसका मतलब कि कुछ देर के बाद ए को बंद कर दिए होंगे। तो जब ए को बंद कर दिए होंगे तो बी तो चला होगा ना। अब बी के घंटा तक चला होगा, पूरा का पूरा 9 घंटा तक चला होगा। बी 9 घंटा तक चला होगा। के लीटर का टंकी है 45 लीटर का, बी 1 घंटा में के लीटर भर रहा है 2 लीटर, तो 2 लीटर 1 घंटा में, तो 9 घंटा जब ये पूरा चला होगा तो 18 लीटर तो बी भरा होगा। पूरा 45 लीटर का टंकी था, जब 45 लीटर में से 18 लीटर खाली बी भर दिया तो के लीटर बचा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना लीटर यहाँ पे रिमेनिंग बचा। तो इसको आप घटा लीजिए, तो जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा। ये टोटल आपका 45 लीटर था, 45 लीटर का क्या था, टैंक था। ये बात जरा ध्यान दीजिएगा, कितना लीटर का था, 45 लीटर का था। और यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया था, 30 आया था। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, कहेंगे कि सर जब दोनों मिलकर 5 लीटर पानी भर रहा था और 9 घंटा चला तो 45 लीटर का तो टंकी हो गया। तो 45 लीटर का टंकी हो गया, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यहाँ पे ये 45 लीटर आपके लिए गलत साबित होगा एग्जाम में। जी हाँ बिल्कुल, जो बच्चा 45 लीटर सोचेगा उसका गलत होगा। यही हमको यहाँ पे लिखने का, समझाने का मुख्य पर्पस इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 9 घंटा में भर जाता है। 9 घंटा में भरा, लेकिन कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद किया गया था। ये नहीं बोला है कि कुछ देर के बाद ए को बंद कर दिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया। जब क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि कुछ देर के बाद ए को बंद किया गया होगा। जब ए को बंद किया गया होगा तो 45 लीटर थोड़ी हो सकता है, 45 लीटर तो दोनों मिल के करता, ए और बी मिल के करता, लेकिन ए तो कुछ देर के बाद गायब हो गया है तो खाली बी बचा है ना, इसलिए 45 लीटर नहीं, यहाँ पे कितना लीटर है, 30 लीटर है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जरा सोचिए, बी तो बेचारा 9 घंटा आएगा। जब बी 9 घंटा आएगा और बी 1 घंटा में 2 लीटर, तो 9 घंटा में 18 लीटर, तो अब मेरे पास 30 लीटर में उसमें पानी है जी, तो 30 लीटर में से आपको 18 लीटर घटाना पड़ेगा। जब आप 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 लीटर। 12 लीटर वह पानी है जो ए भरेगा। ए 1 घंटा में 3 लीटर, तो 12 लीटर कितना घंटा में, तो 4 घंटे में, 4 घंटे में। इसका मतलब यह हो गया कि 4 घंटा तक ए चला था और 4 घंटे के बाद ए को बंद किया गया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। अगर ये आपको बात समझ में नहीं आया तो एक बार हम आपको और समझा देते हैं, जरा समझ लो। ए था और बी था, ए भी चला बी भी चला, लेकिन कुछ समय के बाद ए बंद हो गया और टोटल 9 घंटा चलाना था। तो 9 घंटा में से बी तो पूरा 9 घंटा चला है, लेकिन ए 9 घंटा नहीं ना चला। अब बी 1 घंटा में कितना लीटर, तो बी 1 घंटा में 2 लीटर, तो 9 घंटा में के लीटर, तो 18 लीटर, और 30 लीटर का पानी है तो 12 लीटर बचा। 12 लीटर कौन भरा होगा, ए। अब 1 घंटा में 3 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर, तो 12 लीटर के घंटा में, 4 घंटा में। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4 घंटा आ जाएगा, 4 आवर आ जाएगा। देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको हम सेंड कर देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको इसका पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। काफी बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा देखिएगा, काफी बढ़िया सवाल है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। 3 नल ए बी सी, पहले डेटा दिया है लिख लीजिए, ए है, बी है और क्या है, तो सी है। किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 30 घंटे में भर सकता है, मतलब 12, 15 और 30 घंटे में क्या कर दिया, भर सकता है। तीनों को एक साथ खोला जाता है, मतलब ए को भी, बी को भी और सी को भी एक साथ खोला गया। तो पहले तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 12, 15, 30 का कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका मतलब जो मेरे पास टंकी है वो टंकी कितने लीटर का है सर, तो 60 लीटर का टंकी है। अब एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी के 60, तो 5 लीटर ये 1 घंटा में भरेगा ए, 4 लीटर 1 घंटा में बी और 2 लीटर 1 घंटा में सी। अब सवाल क्या कह रहा है देखिएगा,
तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोला गया, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। अब देखिए कुछ घंटा का है, पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डब्बा बनाइए, पता नहीं है कितना घंटे के बाद डब्बे बनाइए, लेकिन ये पता है किसको बंद किया गया है, तो ए को बंद किया गया। तो ए बंद करेंगे तो कौन बचेगा बाबू, बी और सी ना, तो बी और सी यहां रहेगा। कह रहा उसके 2 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया, मतलब बी और सी तो बेचारा 2 घंटा तक रहा, क्योंकि ए जब बंद हुआ था तो उसके बाद बी और सी चालू रहा। अब बी और सी तो 2 घंटा तक चालू रहा, उसके बाद बी को भी आप हटा दीजिए। जब बी को यहां से हम हटा देंगे, बी भी बंद कर देंगे 2 घंटे के बाद, तो अब केवल सी बचेगा। तो कह रहा है कि और शेष टंकी को सी 2 घंटे में भर देता है, तो सी 2 घंटा में भर दिया, 2 घंटा तक काम किया। तो आपसे पूछा है ए को कितने समय बाद बंद किया गया था। इसमें 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तीनों आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए, अगर हम लोग पहला वाला यहां पे देखेंगे तो बी और सी है, और बी 1 घंटा में 4 लीटर और सी 1 घंटा में 2 लीटर, 4 और 2 6 लीटर, तो के 2 घंटा में के लीटर, 6 दूनी के 12 लीटर भरेगा। सी 1 घंटा में 2 लीटर, तो 2 घंटा में कितना लीटर, 4 लीटर, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 लीटर। 16 लीटर फुलफिल हो गया। कितना लीटर का था, 60, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 लीटर बचेगा। यानी 54 लीटर पानी जो है वो ए बी सी मिलके भरा है, ए बी सी मिलके भरा है। जब 54 ए बी सी मिलके भरा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप बिल्कुल भली भांति यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 5 4 9 2 11, 5 4 9 2 11, ये मेरा डेटा तो बिल्कुल सही है ना, डेटा तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 15 और 30 है ना, 12 15 और क्या है, 30 है। क्वेश्चन में 30 घंटा था, ठीक है। यहाँ पे 55 रहता तो थोड़ा सा आसानी हो जाता और कुछ नहीं। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जरा समझिएगा, क्या कर सकते हैं जरा समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों के पास 54 लीटर जो है वो पता चल गया, ए बी सी तीनों मिलके भरेगा, और तीनों मिलके 5 4 9 2 11, तो 11 से आप भाग लगा दीजिए, तो 54 बटा क्या आ जाएगा, 11। 54 आएगा घटाने पर, जरा देख लेते हैं एक बार। 10 में ले 6 गया 4, 5 में ले 1 गया 4, ये 44 आएगा, वही तो पूरा कटना चाहिए था। तो 11 4 44, यानी 4 आएगा ना, 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद उसको क्या किया गया था, बंद किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है, और भी सवाल। पहला तो ये पूछा कि कितने घंटे बाद बंद किया गया था, तो 4 घंटे के बाद एक को बंद किए। दूसरा ये भी पूछ सकता था कि पूरा टंकी भरने में कितना टाइम लगाएगा, तो 4 घंटा ए प्लस बी प्लस सी, 2 घंटा बी प्लस सी और 2 घंटा सी, यानी 4 2 6 2 8, 8 घंटा में पूरा टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन जो सवाल कहेगा उसी का आंसर दीजिएगा। इस सवाल में कहा था ए को कितने समय के बाद बंद किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 घंटा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग रुख करेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। एक नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ए 6 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो जहां पे खाली की बात आएगी, जहां पे खाली की बात आएगी वहां पे आप क्या कर लेना, तो वहां पे आप माइनस ले लेना। वहां पे क्या ले लेना, आप माइनस ले लेना, वहां पे आप माइनस ले लेना। यानी जो 15 घंटे खाली किया है तो इसको आप -15 ले लेना। क्यों -15 लोगे, क्योंकि ये जो है वो भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो खाली को माइनस में आप ले लेना। और अब जाके इनका आप एलसीएम लेना, तो 15 का 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 6 5 30, अब 15 दूनी के 30, तो -2 लीजिए। ये -2 क्यों लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे -2 हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जो है वो टंकी में से पानी को बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये भरेगा नहीं, क्योंकि एक हमारे पास देखिए टैंक है, और टैंक कितने लीटर का है, तो 30 लीटर का है, 30 लीटर का टैंक है। 30 लीटर में जो नल ए है वो इसमें पानी गिरा रहा है, और 1 घंटे में के लीटर गिरा रहा है, तो सर 5 लीटर गिरा रहा है। और जो टैंक बी है, यहाँ पे एक टैंक बी हम ले लिए, ये पानी बाहर निकाल रहा है, 1 घंटा में के लीटर निकाल रहा है, 2 लीटर निकाल रहा है बाहर। तो अब जब मान लीजिए 5 लीटर पानी भराएगा तो 2 लीटर खाली भी तो होता चला जाएगा।
5 लीटर अगर मान लीजिए ये फुलफिल हुआ, भरा 5 लीटर यहाँ से यहाँ तक भरा गया था सर 1 घंटे में, तो 2 लीटर खाली भी तो हो जाएगा। तो 2 लीटर ऊपर से अगर खाली कर दिया जाए तो अब फाइनली कितना बचेगा, 1 घंटा में 3 लीटर बचेगा। तो यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए टाइप चेंज हो गया। इसलिए इस टाइप जो सेकेंड है इसका हम लोग चर्चा कल के क्लास में करेंगे। आज बस हम आपको यूं ही एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देते हैं। अब कह रहा था दोनों नल को एक साथ खोला गया, ए को भी और बी को भी एक साथ खोला गया। तो ए जो है 5 लीटर भरेगा, बी 2 लीटर खाली करेगा, तो 1 घंटा में तो 3 लीटर भरेगा। 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा, के लीटर का है टैंक तो 30 लीटर का है, तो 30 और बट्टा में 3 यानी के घंटा यानी के लीटर, ठीक है। तो 3 दहिया 10 यानी 10, ठीक है। तो टंकी कितने देर में भरेगा, तो 10 घंटे में आपका फुलफिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, 5 2 7 और 7 से भाग लगा के वो सोचते हैं सही हो गया, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 7 तक रहने देते हैं। कल टाइप नंबर 2 में हम लोग और भी माइनस वाले क्वेश्चन करेंगे, जो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जो काफी थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। काफी टफ भी क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन है, सारा का सारा है, लेकिन आप जैसे क्लास में हम आपको बताते हैं उसी प्रकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी प्रकार से पढ़ते चलिए, बनाते चलिए, आपका जो है मैथ का तैयारी धीरे धीरे आपका जो है वो पकड़ में आते रहेगा। बाकी आपके पास जो भी बुक है, चाहे आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, चाहे किरण पब्लिकेशन का बुक हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप उसको प्रीफर कीजिए, बनाइए। एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बनाइए, जो रेलवे के पेपर हैं उसको बनाइए, एसएससी के पेपर बनाइए। अगर कोई आईटीआई डिप्लोमा का तैयारी कर रहा है तो वो भी क्वेश्चंस को बनाइए। आप सभी के लिए काफी फायदा होगा। जो डाउट आएगा वो डाउट के लिए एक हम आपको अपना फेस दिखा के और लाइव क्लास में हम आपकी डाउट को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रहने देंगे। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कल मिलेंगे अपने समय पर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।